अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ आपके अपने चैनल टेक्नो आइडियाज़ में। नाजरीन, आज के दौर में जहाँ हमारी ज़िंदगी का हर पहलू डिजिटल दुनिया से जुड़ा हुआ है, साइबर सिक्योरिटी की अहमियत में इजाफ़ा होता जा रहा है। साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा मैदान है जो डिजिटल निज़ामों, नेटवर्क और मालूमात को गैर मजाज रसाई, नुकसान से बचाने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़े और तकनीकें फ़राहम करता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको साइबर सिक्योरिटी के हवाले से बताने जा रहे हैं। तो टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो को शुरू करते हैं। साइबर सिक्योरिटी या साइबर सेफ्टी एक तरह की सिक्योरिटी है जो इंटरनेट से मुंसलिक सिस्टम को सिक्योर करता है। इसके ज़रिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के डेटा को मज़ीद महफूज बनाया जाता है ताकि किसी भी तरह से डेटा की चोरी ना हो और तमाम दस्तावेज़ात और फाइलें महफूज रहें। साइबर सिक्योरिटी दो अल्फाज से मिलकर बना है, साइबर प्लस सिक्योरिटी, यानी इंटरनेट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, नेटवर्क, एप्लीकेशन या डेटा से जो भी मुतल्लिक़ है इसे हम साइबर कहते हैं। जबकि सिक्योरिटी का ताल्लुक़ सिक्योरिटी से है जिसमें सिस्टम सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, एप्लीकेशन और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी शामिल है। नाज़रीन, साइबर सिक्योरिटी कैसे काम करती है? साइबर सिक्योरिटी के तहत एथिकल हैकर्स की एक बड़ी टीम है जो आपके डेटा को चोरी होने, डेटा डिलीट या आपके किसी भी डिवाइस को पहुंचने वाले नुकसान से बचाती है। साइबर सिक्योरिटी में काम करने वाले लोग बुरे लोगों को गलत काम करने से रोकते हैं। इसके तहत आपका नेटवर्क, कंप्यूटर सिस्टम, कोई भी प्रोग्राम और आपका डेटा महफूज रखा जाता है। नाज़रीन, साइबर सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है? हमारे ज़ाती डेटा जैसे इमेज, PDF, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट या हमारे कंप्यूटर में मौजूद किसी भी किस्म के डेटा की हिफाजत के लिए साइबर सिक्योरिटी ज़रूरी है। साइबर सिक्योरिटी हमारे ऐसे किसी भी डेटा को महफूज रखने के लिए बहुत ज़रूरी है जिसमें सिर्फ हमारा कॉपीराइट होता है। इसे महफूज रखने के लिए साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर अगर आपकी कोई कंपनी है, इसके डेटा पर कॉपीराइट सिर्फ आपके पास है, तो यह ज़रूरी है कि इसे कोई चोरी ना करे और ना ही कोई दूसरा इसे इस्तेमाल कर सके। हमारे बैंकिंग और मालियाती डेटा को सिक्योरिटी फराहम करने के लिए साइबर सिक्योरिटी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारा बैंकिंग डेटा महफूज नहीं है तो कोई भी हैकर हमारे बैंकिंग अकाउंट से रकम निकाल सकता है। और आजकल इंटरनेट बैंकिंग ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बन चुकी है, इसीलिए बैंकिंग और मालियाती डेटा को महफूज रखने के लिए साइबर सिक्योरिटी ज़रूरी है। साइबर सिक्योरिटी कौमी सलामती के लिए बहुत अहम है। कौमी सलामती का मतलब ये है कि आजकल हमारे मुल्क के दिफाई निज़ाम में भी साइबर हमले होते हैं। कुछ ऐसे डेटा या मालूमात भी है जो बहुत अहम और हसास है, क्योंकि आजकल सरकारी दफ्तर में ज़्यादातर काम इंटरनेट के ज़रिए ही होता है। किसी भी सरकारी दफ्तर का डेटा लीक हो जाए तो बहुत नुकसान हो सकता है। इसलिए इस किस्म के डेटा को महफूज रखने के लिए साइबर सिक्योरिटी भी बहुत ज़रूरी है। साइबर सिक्योरिटी की बुनियादी तौर पर 3 अहम खुसूसियात होती है: कॉन्फिडेंशियलिटी यानी राजदारी, इंटीग्रिटी यानी सालिमियत और अवेलेबिलिटी यानी दस्तयाबी। नाज़रीन, राजदारी का मकसद ये है कि मालूमात तक सिर्फ अफराद को ही रसाई हासिल हो। ये तहफ़्फ़ुज़ इस बात को यकीनी बनाता है कि हसास डेटा जैसे कि ज़ाती मालूमात, मालियाती मालूमात और कारोबारी राज गैर मजाज यानी गैर अफराद के हाथों में ना जाए। राजदारी को बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ़ तकनीकें इस्तेमाल की जाती है, जैसे इनकरप्शन, पासवर्ड और रसाई कंट्रोल। नाज़रीन, सालिमियत इस बात को यकीनी बनाती है कि मालूमात दुरुस्त और मुकम्मल रहे। इसका मतलब है कि डेटा में कोई गैर मजाज तब्दीली ना हो। सालिमियत की हिफाजत के लिए डेटा हैशिंग, चेक सिम्स और दूसरे तकनीकी तरीक़े इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि किसी भी किस्म की तब्दीलियों का पता चलाया जा सके। नाज़रीन, दस्तयाबी का मतलब ये है कि मालूमात और सिस्टम्स मजाज सारिफिन के लिए हर वक्त दस्तयाब रहे। अगर सिस्टम या डेटा तक रसाई मुश्किल हो जाए तो ये सारिफिन की सरगर्मियों को मुतासिर कर सकता है। दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए बैकअप सिस्टम्स, फायरवॉल्स और डिस्ट्रप्शन ऑफ सर्विस के हमलों से बचाव के तरीक़े इस्तेमाल किए जाते हैं। साइबर सिक्योरिटी के मुख्तलिफ़ इक़साम में नेटवर्क सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी शामिल है।
نیٹ ورک سیکیورٹی میں نیٹ ورک کی ٹریفک کو کنٹرول اور مانیٹر کیا جاتا ہے تاکہ غیر مجاز رسائی اور حملوں سے بچا جا سکے۔ ایپلیکیشن سیکیورٹی میں سافٹ ویئر کی حفاظت کی جاتی ہے تاکہ اس میں موجود خامیوں کو دور کیا جائے۔ انفارمیشن سیکیورٹی میں ڈیٹا کو محفوظ رکھنے کے مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ سائبر سیکیورٹی کے بغیر ہمارے ذاتی اور پیشہ ورانہ ڈیٹا کی حفاظت ممکن نہیں ہے۔ سائبر حملے جیسے میل ویئر، فشنگ اور رینزم ویئر کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر یہ ضروری ہے کہ ہم سائبر سیکیورٹی کے جدید طریقوں اور بہترین طریقوں سے واقف رہیں اور ان پر عمل کریں۔ آخر میں سائبر سیکیورٹی کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ ہماری ڈیجیٹل زندگی کی حفاظت کے لیے کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ اسے برقرار رکھنے کے لیے ہر فرد اور ہر ادارے کو اس کے بنیادی اصولوں اور تکنیکوں کو سمجھنا اور اپنانا ضروری ہے۔ تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اور اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہیں۔